जनार्दनी समरम होई, एका जनार्दनी समरम होई। शरण सतगुरु श्री जाई, शरण सतगुरु जी जाई, शरण सतगुरु जी जाई, शरण सतगुरु जी जाई। 84 पेढ्याला चुकवायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। 84 फेऱ्याला चुकवायचं, हरिओम मुखाने म्हणायचं। जय हो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। महात्मा अग्रदास जी 6 महापाप गिनाते। पहला, गुरु के मंत्र को साधारण अक्षर समझना। दूसरा, अपने सदगुरु को साधारण मानव समझना। तीसरा, महाप्रसाद को अन्न समझना। चौथा, चरणामृत को पानी समझना। लुधियाना में एक सत्संग था, हम गए थे, तो एक आदमी ने मुझे बताया कि उसका भतीजा दिल्ली में कैंसर के रोग से पीड़ित था। तो सोचा मिल के आऊं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 3 महीने का मेहमान है, बस फिर मर जाएगा। कई लोग आजकल है ना, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने में एकदम निसंकोच कुछ भी बोल देते। 3 महीने में मर जाएगा। 21 दिसंबर 2012 को बोलते हैं प्रलय हो जाएगी। कई चैनल वाले बोलते हैं, मैंने खुद ने देखा। जिन्होंने एक अभी टीवी पर देखा सुना तो हाथ ऊपर करो। मैंने भी देखा था, एक बार देखा था। अच्छी प्रसिद्ध चैनल, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बोले 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। मानो भगवान ने जब दुनिया बनाई तो इन चैनल वालों से पूछ के ही बनाई थी, और ये बोलेंगे तो भगवान प्रलय कर देंगे। बोलो, हद है, आश्चर्य है, कैसे ऐसे बोल देते। हमारे देश के जानकार ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं ने तो कहा है कि 21 दिसंबर 2012 और उसके बाद के दिनों में शनि तुला राशि पर है, इसलिए हमारे देश में उन दिनों फसलें अच्छी होगी और किसान पैसा खूब कमाएंगे, प्रलय का कोई सवाल ही नहीं होता। उसके बाद के ग्रहों नक्षत्रों के बारे में ज्योतिषी लोग, सच्चे ज्योतिष शास्त्र के अध्येता बताते। और 2012 में एक भी ग्रहण नहीं है, न सूर्य ग्रहण, न चंद्र ग्रहण, न शनि वक्री है, न मंगल वक्री है। काय को प्रलय हो जाएगी। और उन दिनों ज्योतिष के हिसाब से शुक्र राजा है, तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो प्रलय नहीं करेगा, संपन्नता बढ़ाएगा, सुख शांति बढ़ाएगा। इसलिए घबराना नहीं। कोई बड़े कितना ही बोल दे 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, आप मजे से खा पी कर बोलना कि लगता है तेरी प्रलय होने वाली है। कई लोग होते बेकार की चिंता बहुत करते रहते। एक आदमी अपने मित्र को कह रहा था दुनिया में सबको मरना पड़ता है। बोले हाँ, सबको मरना पड़ता है। सब मर जाएंगे? बोले सब मर जाएंगे। पर तुझे क्या चिंता है अभी से? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? हमारे सब मरने वाले ही यहां पे, सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मेरा, तेरा, ये सब है ना, अंदर से जल्दी निकलते नहीं है। जैसे कई बार कोई मेहमान आ जाए ना, एक आदमी किसी के घर गया मेहमान होकर, तो जाने का नाम ही नहीं लेगा। तो घर वालों ने सोचा कि अब क्या करे, पति पत्नी ने उपाय खोजने लगे, इसको भगाएं कैसे।
जैसे कोई साधक सोचे ना मेरे मन से काम क्रोध चिंता आदि कैसे जाए, ऐसे सोचने लग गए कैसे इनको हटाया। हकीकत में मेहमान हो और उसको निकालना हो, घर पे मच्छर बहुत हो ना, शोलापुर जैसे, शोलापुर में खूब मच्छर है, उसको मच्छर जानी मत दो, सुबह चाय पीने नहीं खड़ा रहेगा, भाग जाएगा। इसको कैसे भगाए? तो प्लान बना दिया। मेहमान अपने रूम में, पति अपने रूम में, पत्नी रसोई घर में खाना बना रही थी। अचानक पति चिल्लाया, मर गया मर गया, रे मर गया मर गया, चिल्लाया। मेहमान आया, क्या हुआ भाई साहब क्या हुआ? पत्नी आई रसोई घर से, क्या हुआ? इतने में तो गिर गया। पत्नी कहती है मेहमान को, भैया जाओ किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। बोले मैं तो बिल्कुल नया हूं, नागपुर में पहली बार ही आया हूं, बाजारें देखी नहीं है। अरे बोले किसी मेडिकल स्टोर वाले को बोलना, वो डॉक्टर का पता दे देगा। बोले मैंने बाजारी नहीं देखी तो मेडिकल स्टोर वाला कहां से खोजूं, कैसे जाऊं? पत्नी बोली कैसे मेहमान हो भैया, हमने इतनी सेवा की, आप हमारी जरा सी सेवा नहीं कर सकते? तो पड़ोसियों को आवाज दी कि राम जी भाई तुम आओ, पुरुषोत्तम दादा तुम आओ, अरे परमानंद साईं तुम आओ। पड़ोसियों को बुलाने लगी तो पड़ोसी आए। मेहमान ने सोचा भागने में भला है, पड़ोसियों को कुछ बोल देगी, कुछ आफत ना आ जाए। मेहमान खिसक गया। पड़ोसी आए उतने में तो क्या हुआ भाभी, क्या हुआ क्या हुआ? तो उस माई ने सोचा जिसके लिए सारा खेल रचा था वो तो चला गया, अब ज्यादा नाटक क्यों करें? तो वो माई बोली कोई बात नहीं, जरा गिर गए थे, पैर में मोच आ गई थी तो मैं घबरा गई थी, इसलिए आप लोगों को आवाज दी, पर क्षमा करना आपको कष्ट दिया, आप भले घर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पड़ोसी गए तो पत्नी ने पति को हिलाया डुलाया, हेरा उठो, हेरा उठो, पतिदेव उठो, आंख खोलो। वो चला गया। वो गया, पति ने आंख खोली तो देखा पत्नी की आंख में आंसू। बोले पगली तू रोती क्यों है? मैं कोई सचमुच में थोड़ी मरा हूं, तू क्यों रो रही है? पत्नी बोली मैं भी सचमुच में थोड़ी रो रही हूं, ग्लिसरीन लगाया है आंखों में, उससे आंसू आए। पति बोला मैं सचमुच नहीं मरा। पत्नी बोली मैं सचमुच नहीं रो रही, मेहमान पलंग के नीचे से बाहर आया, कॉलर ठीक करता हुआ बोला मैं भी सचमुच में नहीं गया था।